ये कहानी बेली नामी बॉक्सर से शुरू होती है जो थाईलैंड में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। वो एक बेहतरीन फाइटर था, लेकिन इसे कभी वो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसका वो हकदार था। इन्हीं लड़ाइयों के माहौल में रहते हुए नशे का आदी बन गया और नशे के लिए पैसा कमाने के चक्कर में खुद ही मंशियात बेचने लगा। इसी दौरान पुलिस ने इसे दबोच लिया। इसके पास से नशा और हथियार बरामद हुए, जिसकी वजह से इसे लंबी सजा हो गई। जेल जाने से पहले इसका मेडिकल चेकअप किया गया, फिर जेल के सख्त कवानीन बताए गए। वहाँ कायदे कानून तोड़ने पर सख्त तरीन सजा दी जाती थी। जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता था, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था। एक दिन जब बेली पानी भरने गया तो एक गैंग से इसकी तलखलामी हो गई। हालांकि इसका कसूर कुछ भी ना था, लेकिन जब गार्ड्स आए तो तमाम कैदियों ने सारा इल्ज़ाम इसी पर डाल दिया। सजा के तौर पर इसे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया, इतना छोटा कि बैठना भी मुश्किल था। 3 दिन की अजियत के बाद इसे एक और सेल में मुंतकिल किया गया, जहाँ जेल के खतरनाक मुजरिम रहते थे। इन सब ने मिलकर एक गैंग बना रखा था जिसका लीडर कैन था। उन्होंने बेली से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। बेली ने बताया कि वो मंशियात फरोशी के जुर्म में आया है। सब ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रात के बीच जब बेली वॉशरूम गया तो इसने देखा एक नए कैदी के साथ रेप कर रहे हैं। ये मंजर देखकर बेली दहल गया है। इसका दिल किया कि वो इसको बचाए, लेकिन लोगों ने इसे धमकाया, अगर इसने किसी को कुछ बताया तो वही हाल इसका होगा। खौफ के मारे बेली चुपचाप वापस आकर सो गया। सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि कैदी ने सुसाइड कर लिया है। सुनकर बेली का दिल फटने लगा। वो चाहता तो इसे बचा सकता था, मगर वो डर गया था, बुज़दिल बन गया था। इसका ज़मीर इसे अंदर ही अंदर खाने लगा। ये दर्द इसे सहा नहीं जा रहा था। वो दवा लेने के लिए वार्डन के पास गया तो वार्डन ने कहा कि यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, या तो पैसे दो या फिर सिगरेट। ये सब कुछ यहाँ का कानून बन चुका है। ये देखकर बेली को शदीद गुस्सा आया। इसने गार्ड पर हमला कर दिया। पागलपन में इसने गार्ड की गर्दन काट दी। बाकी गार्ड्स ने आकर इसे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि वो नींद मुर्दा हो गया। फिर इसी हालत में इसे एक और सेल में बंद कर दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक ट्रांसजेंडर से हुई जिसका नाम फेम था। इसने इसकी मरहम पट्टी की, लेकिन बेली ने इससे ज्यादा बातचीत ना की। पुलिस ने बेली के हाथ और पांव बांध दिए ताकि वो दोबारा किसी से ना लड़ सके। जेल की मामूल की जिंदगी दोबारा शुरू हो गई। एक दिन जब बेली कैंटीन में गया तो उसने देखा कि वहाँ फेम की ड्यूटी थी। इसने फेम से 2 सिगरेट के पैकेट मांगे और वादा किया कि जल्दी वापस कर देगा। फेम पहले तो इसे खिंचाया, लेकिन फिर तरस खाकर इसे सिगरेट दे दिए। बेली वो सिगरेट लेकर इस कैदी के पास गया जो नशा बेचता था। कोकीन ली और इस्तेमाल करके बेहोश हो गया। इसी रात जेल में 3 कैदी कत्ल हो गए। पूरे जेल में हंगामा मच गया। सब कैदियों की तलाशी ली जाने लगी। जब बेली के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत पड़ा था। पुलिस को इसकी कमीज में भी नशा मिला, वही नशा जिसकी वजह से दूसरे लोग कत्ल हुए थे। यूं बेचारा बेली कत्ल के केस में फंस गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी। पुलिस को पता चल गया कि ये नशा बेली का नहीं था। बेली ने कोकीन इस्तेमाल की थी। असल नशा तो इस आदमी का था कि बेली के पीछे खड़ा था और बेली को फंसाकर खुद बचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने असल मुजरिम पकड़ लिया। अगले दिन ही गार्ड ने बेली को नशा देने की पेशकश की। बेली ने बड़ी आसानी से वो नशा इस्तेमाल कर लिया। जब गार्ड ने नशे के पैसे मांगे तो बेली के पास कुछ भी ना था। गार्ड ने कहा ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मेरे लिए किसी को मारो, तब ये नशा माफ समझो। बेली को मजबूरन ये बात माननी पड़ी। गार्ड असल में जेल में काम करने वाले मुसलमान शेफ को मरवाना चाहता था। बेली ने भी इस शेफ को इतना मारा कि वो मरने के करीब पहुंच गया। गार्ड ये हालत देखकर खुश हुआ और एक और नशे का पैकेट बेली को ऑफर किया, लेकिन इस बार बेली ने लेने से इनकार कर दिया। बेली को पछतावा होने लगा कि इसने अपनी लत के लिए 2 बेगुनाह लोगों को मारा। पछतावा इतना बढ़ गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में उसने ब्लेड से अपनी कलाई की रगें काट ली, लेकिन मरने से पहले ही आसपास के कैदियों ने देख लिया और फौरन बचा लिया। पुलिस को भी पता चल गया कि बेली ज़हनी तौर पर बहुत डिप्रेस है। इसके हाथ और पाँव की बेड़ियाँ खोल दी गई। अब बेली ने देखा कि कुछ लोग जेल में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो खुद भी बॉक्सर था। जब अंदर गया तो कोच ने धमका कर इसे निकाल दिया। यहाँ बॉक्सिंग सीखने के लिए सिगरेट और पैसे देने पड़ते थे। बेली ने समझाने की कोशिश की कि वो एक अच्छा बॉक्सर है, वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, लेकिन कोच ने बात ना मानी। अब बेली मदद लेने के लिए उसी ट्रांसजेंडर फैम के पास गया। उससे कहा मुझे आखिरी बार कुछ सिगरेट कर्ज दे दो, मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। अगर मैं मैच में सिलेक्ट हो गया तो जो कुछ भी कमाऊंगा वापस कर दूंगा। फैम ने इस पर यकीन किया और सिगरेट दे दिए। बेली सिगरेट लेकर कोच के पास गया और दरख्वास्त की उसे ट्रेनिंग दी जाए। कई दिनों बाद उसके हाथ पंचिंग बैग लगा। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस बैग पर निकाल दी। जब उसका ट्रायल लिया गया तो उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और सारे बॉक्सर हैरान रह गए क्योंकि उसकी मूव सबसे बेहतरीन थी। अब बेली रोजाना प्रैक्टिस करने लगा। कोच भी इसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ और इसे सख्त ट्रेनिंग देने लगा ताकि वो आने वाले मुकाबलों में जीत सके। एक दिन जब वो ट्रेनिंग के बाद वापस आया तो देखा कि कैदी फिश गेम खेल रहे थे। बेली को ये गेम अच्छी तरह आती थी। इसने भी खेलना शुरू किया और काफ़ी सिगरेट जीत लिए। वो सिगरेट लेकर फेम के पास गया जिससे इसने बॉक्सिंग में हिस्सा लेने के लिए सिगरेट लिए थे। वो सिगरेट वापस करके अपना कर्ज खत्म करना चाहता था। अब दोनों के दरमियान बातचीत भी होने लगी थी। बेली ने फेम से पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो।
फैम ने बताया कि उसने अपने बाप को मार दिया था क्योंकि वो उसे अजियत देता था, सिर्फ इसलिए कि वो ट्रांसजेंडर है। फैम को भी अपने बाप की मौत का दुख था। उसने रोना शुरू कर दिया। बेली ने कहा, मेरे पास भी मेरे अब्बू के अलावा कोई नहीं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं जेल में हूँ। फैम ने यह सुनकर खुद को और ज्यादा कसूरवार महसूस किया। यहाँ दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। बेली अब ज्यादातर वक्त रिंग में गुजारता है। कोच उसके मुकाबले के लिए भरपूर ट्रेनिंग करता। आखिर वो दिन भी आ गया जब बॉक्सिंग मुकाबला शुरू हुआ। जेल के सारे कैदी और आला पुलिस अफसरान भी ये मुकाबला देखने आए। मुकाबला शुरू हुआ जहां बेली का मुखालिफ उसे जबरदस्त पंच मार रहा था। शुरू में उसे बेली पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल थी। उसने बेली को पूरी तरह मारा, गोया अपनी कठपुतली बना लिया। बेली का एक कान भी जख्मी हो चुका था और उसकी आंखें सूज गई थी। वो सही से देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बेली ने हिम्मत न हारी और लड़ाई जारी रखी। वो आखिर तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि दूसरा बॉक्सर भी थक गया। जैसे ही वो थका, बेली ने मौका देखा, उसे चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और नीचे गिरा दिया। यूं आखिरकार बेली ने यह मुकाबला जीत लिया। जब वो जीता तो तमाम अफसरान और कैदियों ने उसके लिए तालियां बजाईं। सब उसकी खुशी में शरीक थे। बेली की फाइटिंग स्किल्स देखकर जेल का वार्डन भी बहुत मुतासर हुआ। उन्होंने बेली को बॉक्सिंग टीम के सेल में मुंतकिल कर दिया और उसे बताया कि अब उसे नेशनल लेवल पर लड़ने का मौका दिया जा रहा है, जो 2 महीने बाद एक और जेल में मुनक्किद होना था। नए सेल का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ का खाना भी बेहतर था। बेली को अच्छी खुराक और तरबियत दी जा रही थी ताकि वो मुकाबला जीत सके। अब बेली यहाँ खुश था। यहाँ के लोग भी बड़े मुजरम नहीं थे, बल्कि छोटे मोटे जराइम की वजह से जेल आए थे, जैसे कि बेली ने उन सब से दोस्ती कर ली और अब उसका दिल जेल में लगने लगा था। इन सब ने बेली की कमर पर शेर का टैटू बनाया। उनके मुताबिक ये टैटू बेली को मैच जीतने में मदद देगा। बेली दिन ब दिन मेहनत कर रहा था ताकि वो टूर्नामेंट जीत सके। एक दिन जब वो नहाने गया तो देखा कि कैन का गैंग उसे चारों तरफ से घेर चुका है, वही गैंग जिसके साथ वो पिछले सेल में रहता था। इन लोगों ने बेली को बहुत मारा पीटा क्योंकि बेली ने इनका पैसा वापस नहीं किया था। बेली ने उनसे कहा, रुको, मुझे मत मारो, मैं टूर्नामेंट जीत कर तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। कैन ने इसे छोड़ दिया, लेकिन उसने एड्स के मरीज का खून निकाला और उसे इंजेक्शन दिखाकर धमकी दी, अगर वो मैच ना जीता तो ये खून उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इन वाक़या से बेली बहुत परेशान हो गया। वो अपना मूड ठीक करने के लिए फैम से मिलने इसके सेल गया, लेकिन देखा कि फैम दूसरे कैदियों में मसरूफ है। ये मंजर देखकर बेली को और भी गुस्सा आ गया क्योंकि वो फैम से दिल से दोस्ती करता था। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूसरे कैदियों ने आकर बेली को वहां से बाहर निकाला। अब बेली अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। जहन को काबू रखने के लिए उसने बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। नशा करने से वक्ती तौर पर सुकून मिला, लेकिन उसके जिस्म में अंदरूनी खून बहना शुरू हो गया। उसने खून की उल्टियाँ की और फौरन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करने से उसके जिस्म में अंदरूनी अज़ा कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी खून बह रहा है। साथ ही सख्त वर्जिश की वजह से उसे हर्निया भी हो गया है। डॉक्टर ने उसे वर्जिश और नशा दोनों से रोक दिया और सख्ती से कहा, अगर उसने दोबारा नशा या सख्त वर्जिश की तो इसकी मौत की जिम्मेदारी इस पर होगी। एक के बाद एक आजमाइश बेली पर आती जा रही थी, लेकिन अब बेली ने दिल में तहिया कर लिया था कि वो ये टूर्नामेंट हर सूरत जीतेगा। यही उसकी जेल में जिंदगी गुजारने की वाहिद उम्मीद थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद बेली ने सख्त वर्जिश जारी रखी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। बेली में तमाम कैदी जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे, इन्हें एक और दूसरी जेल में ले जाया गया। वहाँ तमाम कैदी और आला पुलिस अफसरान ये मैच देखने के लिए जमा थे, लेकिन यहाँ एक बुरा वाक़या हो गया। बेली को दर्द महसूस होने लगा, इतना शदीद दर्द कि उसे लगा वो मैच खेल ही नहीं पाएगा, लेकिन उसने दर्द पर काबू पाया और रिंग में उतर आया। मुकाबला शुरू होने से पहले थाई कल्चर के मुताबिक दोनों फाइटर ने दुआ की और फिर मैच शुरू हुआ। पहले राउंड में बेली ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अपने मुखालिफ को थका दिया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा बेली की तबीयत बिगड़ने लगी। अब जब मुखालिफ ने उसके पेट पर मुक्का मारा तो इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। अब मुखालिफ ने उसकी कमज़ोरी पहचान ली। वो सिर्फ बेली के पेट पर मुक्के मारता रहा ताकि बेली को हरा सके, और बेचारा बेली दर्द की शिद्दत से नीचे गिर गया। उसकी कारकर्दगी इतनी कमज़ोरी का शिकार हो चुकी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो आखिरी राउंड में कुछ कर सकेगा। इस राउंड में भी बेली के मुखालिफ ने खेल पर अपनी गिरफ्त रखी और आखिरकार जब बेली की तमाम हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ और वक्त का इंतजार करने लगा। फिर एक वक्त में उसने अपनी कोहनी को अपने मुखालिफ की गर्दन पर इस जोर से मारा कि वो बेहोश हो गया। यूं बेली ने यह टूर्नामेंट जीत लिया। सबने बेली की कामयाबी पर जश्न मनाया और उसे दाद दी। वार्डन भी बेली की फतह से बहुत खुश था। वो खड़ा होकर बेली की तारीफ कर रहा था, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि बेली की हालत मजीद ख़राब हो गई। उसने खून उगल दिया और वहाँ बेहोश हो गया। उसकी हालत देखते हुए फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बेली का इलाज शुरू हो गया। कई दिन तक बेली होश में ना आ सका। कुछ दिनों बाद जब वो होश आया तो उसने देखा कि हॉस्पिटल में है और उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर थी। जब नर्स ने उसे होश में देखा तो उसे उसके कदमों पर बाथरूम लेकर गई। बाथरूम से बाहर आने के बाद जब बेली अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि आज उसकी हिफाजत के लिए कोई गार्ड नहीं था। वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकल आया।
कई महीनों के बाद वो सड़कों पर चल रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो यहाँ से बहुत दूर निकल आया था। आखिरकार वो आज़ाद था। जैसे ही उसने ये महसूस किया, उसने खुद से सवाल किया, क्या वो वाकई आज़ाद है? इस तरह तो सारी ज़िंदगी पुलिस से भागता रहेगा। उसे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए थी। ये सोचते हुए वो वापस हॉस्पिटल आ गया। बहुत हफ्तों के बाद हॉस्पिटल में वक्त गुजारने के बाद जब बेली की हालत बेहतर हुई तो पुलिस ने बेली को दोबारा जेल भेज दिया। जैसे ही वो वहाँ आया, बेली को एक और हैरत का सामना हुआ। उसका वालिद इंग्लैंड से यहाँ आ चुका था। उसे देखकर बेली बहुत खुश हुआ। अपने वालिद को देखकर बेली को यूं लगा जैसे उसने सारी दुनिया पा ली हो। दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते रहे और यहाँ कहानी खत्म हो गई। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि ये कहानी बेली मोरे की सच्ची कहानी थी। इस वक्त जो वालिद बेली मोरे ने दिखाया था वो असली बेली मोरे था, जिन्होंने थाईलैंड की जेल में 3 साल गुजारे थे और फिर थाईलैंड के जनरल ने बाकी की सजा माफ कर दी। 2010 में बेली मोरे जेल से रिहा हो गए। इसके बाद बेली मोरे पर एक नावल भी लिखा गया। इसी नावल की बुनियाद पर यह फिल्म बनाई गई। बेली मोरे ने अपनी बाकी तमाम जिंदगी मनशियात के आदी लोगों की बहाली में गुजार दी। और बस इतना बताकर ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी फिल्म के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।